हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें हम कंसीडर करेंगे एक नॉन विस्कस लिक्विड जो इसमें क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है थ्रू अ ट्यूब ए बी ट्यूब के उसमें, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो वेयरिंग करते रहता है, यानी कभी वो कम कभी ज़्यादा हो रहा है। A1 A2 यहाँ पे क्रॉस सेक्शन होंगे जो ए पे अलग और बी पे अलग, ए पे बड़ा है और बी पे छोटा। V1 V2 इज़ अ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट ए और बी, यानी ए पे क्या वेलोसिटी है वो V1 हो जाएगी, बी पे क्या वेलोसिटी है वो V2 हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटर्ड पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड में कितना वॉल्यूम में लिक्विड एंटर कर रहा है वो हो जाएगा A1 V1। मास ऑफ लिक्विड एंटर पर सेकेंड एट ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 V1 ρ1। ऐसी सेकेंड वाले बी में क्या हो जाएगा A2 V2 ρ2। तो यहाँ पे को क्या हो जाता है, नो लॉस ऑफ लिक्विड, जितना पानी यहाँ से डाला है, जो भी चीज़ डाल रखी है वो उतनी यहाँ से आउट हो जाएगी, तो लिक्विड का यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जितना लिक्विड एंटर करेगा पर सेकेंड ए में, उतना ही लिक्विड एग्जिट हो जाएगा, लीव करेगा एट बी पे। तो A1 V1 ρ1 इज इक्वल्स टू A2 V2 ρ2। अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो इसमें यहाँ पे ρ1 ρ2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, और यहाँ पे AV जो है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही हम बोल सकते हैं कि यही इक्वेशन है कंटिन्यूटी की। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी वो प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन के, यानी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने लार्जर हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन का, द स्मॉलर विल बी द वेलोसिटी, उतनी कम वेलोसिटी होगी, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी। ज़्यादा में क्या हो जाएगी, कम वेलोसिटी, जितना कम होगा उसमें ज़्यादा वेलोसिटी। दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न, ये किस रीज़न के कारण होता है, डीप वाटर रन स्लो और स्लो वाटर रन डीप, यानी जो डीप वाटर होता है वो हल्का चलता है और जो स्लो वाटर होता है वो डीप होता है। द जेट इज़ फेलिंग वाटर बिकेम नैरो एज इट गोज डाउन, इस जेट से जो वाटर फॉल करता है तो वो क्या हो जाता है, नैरो के उसमें जाता है, जैसे ये था इसका एग्जाम्पल। तो आज हमने पढ़ी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।